फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए, तो आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों को करेंगे जो कि एग्जाम पर आधारित हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और ये सभी क्वेश्चंस पीवाईक्यू पर आधारित हैं। वैसे तो एग्जाम को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं चल रही है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया कि एग्जाम जो 14-15 मई को होना था वो अब 21-22 जुलाई को होगी, लेकिन अब उस पे भी संशय चल रहा है। लेकिन आप लोग ये मान करके चलिए कि एग्जाम होगा और 21-22 जुलाई तक ही होगा। ठीक है, तो उसको लेकर के हमें अपनी तैयारी को बेहतर और बेहतर बनाना है और दिन प्रतिदिन उसमें अच्छे अपना बेस्ट देने की कोशिश करना है, तभी तो हमें एक सीट पक्का मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कुछ प्रश्नों को जो कि पीवाईक्यू पर आधारित है। ठीक, तो पहले नंबर पे है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो वैसे तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी, लेकिन 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसी समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई अन्य जो संगठन थे वो स्थापित की गई और उसी में से एक था विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, जिसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और यह वर्तमान में 194 देश जो है वो इसके सदस्य है और यह एक अंतर सरकारी संगठन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? तो सन 1873 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा यह शिक्षा के क्षेत्र में एक नई शैक्षणिक खोज थी जिसका उद्देश्य था विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक उपयोगिता को आम लोगों तक पहुंचाना, जहां वे रहते थे और कार्य करते थे। तो प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1873 में किया गया था और इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा यह शिक्षा स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? तो यूनिसेफ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1986 को किया गया था। वर्ष 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी निकाय बन गया और यूनिसेफ को 1965 में एक अच्छा कार्य करने के लिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 1989 में यूनिसेफ को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया है और 120 से अधिक शहरों में यह इसका कार्यालय है। 120 से अधिक क्षेत्रों में इसका कार्यालय है और 190 से अधिक स्थानों पर इसके जो कर्मचारी हैं वो कार्यरत रहते हैं। वर्तमान समय में यूनिसेफ एक जो फंड एकत्रित करने का कार्य करता है, वो विश्व स्तर पर जो भी एथलीट होते हैं उनकी टीमों से ये अपना सहायता राशि प्राप्त करता है और यह विशेष रूप से बच्चों के विकास, बुनियादी शिक्षा, लिंग के आधार पर जो समानता है, बच्चों का जो हिंसा है उनसे बचाव और शोषण, बाल श्रम विरोध, HIV एड्स, बच्चों के अधिकारों का जो वैधानिक संघर्ष है उसके लिए ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक टीकाकरण अभियान के बाद इसे पूरी तरह से कब समाप्त घोषित कर दिया गया था? तो 1980 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्व में वैश्विक चेचक टीकाकरण अभियान के बाद इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। चेचक के लिए सबसे प्रभावी जो टीका है, वैक्सीन है, उसकी खोज 1796 में एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू किया गया? तो इस योजना का शुरुआत 2006-07 में किया गया है और यह केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने के लिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके महिलाओं के साक्षरता दर में वृद्धि करने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है योजना, इसका निर्देश दिया गया है और देश भर में आवासीय विद्यालय भी खोले गए हैं, जिससे कि बालिकाओं के जो शिक्षा है वो विकास हो सके और इन विद्यालयों में कम से कम 75% सीटें जो है वो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग
और अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं के लिए आरक्षित किया गया है, और वहीं पे 25% जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बच्चे हैं, उनके परिवार के बालिकाओं के लिए ये रखा गया है। ठीक है, जो कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय है, अब वहाँ पे 12वीं तक की पढ़ाई होगी, पहले 6 से 8 तक की ही केवल होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ? तो 28 सितंबर 1929 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ था, और इसके अंतर्गत लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष रखी गई थी, जो कि बाद में बदल करके लड़कियों की 18 वर्ष कर दिया गया और लड़कों का विवाह का आयु 21 वर्ष कर दिया गया था। यह भारत में सबसे पहला सामाजिक सुधार आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है, उज्ज्वला स्कीम योजना का शुरुआत कब किया गया था? तो उज्ज्वला स्कीम योजना का शुरुआत 4 दिसंबर 2007 को मानव तस्करी से निपटने के लिए शुरू किया गया था। इसमें व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी का जो शिकार पीड़ित थे, उनके पुनर्वास, बचाव, रोकथाम और पुनः एकीकरण और देशांतर की सुविधा को प्रदान किया गया था। यह महिला कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है, जो कि गैर सरकारी संगठन के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। जो उज्ज्वला स्कीम योजना है वो महिला कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है, और यह एक क्या है, गैर सरकारी संगठन के माध्यम से कार्यान्वित होता है। वर्ष 2009-10 में इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए स्वीकृत दिए गए थे, और संपूर्ण देश में उज्ज्वला के 58 पुनर्वास गृहों वाली 96 परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शारदा एक्ट संबंधित है और यह कब बनाया गया? तो भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए 1928 में शारदा एक्ट बाल विवाह निरोध अधिनियम बनाया गया था। शारदा एक्ट को 3 बार संशोधित किया गया, जिसमें हर बाल विवाह के लिए लड़के व लड़की की उम्र में बढ़ोतरी किया गया, और शारदा एक्ट के अनुसार बाल विवाह को गैर कानूनी भी बताया गया। लेकिन इस एक्ट में बाल विवाह को खारिज करने का कोई प्रावधान नहीं था। इसके प्रयोजक जो है वो हरि विलास शारदा थे, जिनके नाम पर इसे शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। जो शारदा एक्ट है उसके जो प्रयोजक थे वो हरिविलास शारदा थे, जिनके नाम पर यह शारदा एक्ट अधिनियम जाना जाता है। 1 अप्रैल 1930 को यह लागू हुआ था, और यह केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि ब्रिटिश भारत के सभी देशों के लिए लागू होता है। क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन के रूप में इसे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर 2 अक्टूबर 1952 में शुरू किया गया था। सर्वप्रथम यह 1948 में उत्तर प्रदेश के इटावा तथा गोरखपुर जिले में एक प्रायोगिक योजना के रूप में क्रियान्वित किया गया था, और इसकी जो सफलता थी उससे प्रेरित होकर के जनवरी 1952 में भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत भारतीय ग्रामीण विकास के लिए चौतरफा जो उनका विकास था उनके लिए अमेरिका ने फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया था। फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा अमेरिका ने क्या किया, इसको सहायता दिया था। ग्रामीण विकास की इस योजना का नाम सामुदायिक विकास योजना रखा गया, तथा 1952 में ही महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर से 55 विकास खंडों की स्थापना करके इस योजना का आरंभ कर दिया गया था। पहली पंचवर्षीय जो योजना है उसमें केवल 248 ब्लॉकों में इसे लागू किया गया, जिसको वर्ष 1964 तक एक चरणबद्ध रूप से पूरे देश में लागू कर दिया गया। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना है उसको 1964 तक पूरे देश में लागू कर दिया गया।
अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो भारत सरकार है वो 1977 में एक ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के नाम से जाना जाता है। और ये 2 उप मिशन इसमें शामिल है, एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और दूसरा शहरी स्वास्थ्य मिशन, जिसमें शहरी ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि प्रसार का संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कब मान्यता प्राप्त हुआ? तो सन 1914 में कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना किस राज्य में हुई? तो 1926 में भारतीय स्त्री संगठन की कुछ सदस्यों ने राजनीतिक स्वतंत्रता के आधार पर स्त्रियों की शिक्षा को अपना प्राथमिक उद्देश्य माना और जो अखिल भारतीय स्त्री सम्मेलन है स्थापित किया गया, उसमें इस नए समूह में स्त्रियों ने गृह विज्ञान की जो शिक्षा थी उसको लागू करने की मांग की और 1932 में दिल्ली के लेडी इरविन कॉलेज में इसकी स्थापना की गई थी। तो प्रथम गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना 1932 दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ड्वाक्रा का क्रियान्वयन कौन करता है? तो यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं के लिए आर्थिक सामाजिक विकास के लिए एक विशेष पहल है। इसका लक्ष्य महिलाओं को स्वरोजगार देने हेतु साधन उपलब्ध कराना है और शिशुओं का विकास हो सके, इसके लिए यह प्रोग्राम चलाया गया था। इसकी स्थापना 1982 में किया गया था और ग्राम सेविका या ड्वाक्रा उप परियोजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से होता है। ड्वाक्रा का पूरा नाम है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लिष्ट रंजक की खोज किसने की थी? तो संश्लिष्ट जो रंजक है उसकी खोज 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लिष्ट रंजक की खोज किया था? तो 1956 में संश्लिष्ट रंगों का आविष्कार हुआ और इसका श्रेय जाता है विलियम हेनरी पार्किंग को, जो कि संश्लिष्ट रंगों के विविध रंगों का सेट और उपलब्ध कराते हैं। अगला प्रश्न है, किसके उत्तरजीवियों को मदद प्रदान करने के लिए 1945 में कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर की स्थापना किया गया था? तो दूसरा विश्व युद्ध के उत्तरजीवियों को मदद प्रदान करने के लिए 1945 में कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर की स्थापना किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था विद्यालयी बालकों को कुपोषण जनित रोगों से सुरक्षा प्रदान करना और प्रत्येक पीड़ित एवं अभावग्रस्त व्यक्ति को राहत एवं सहायता पहुंचाना। तीसरा इसका उद्देश्य था केयर यूनिसेफ के माध्यम से कुपोषित माताओं और बालकों के लिए पाउडर का दूध, मक्खन, सोयाबीन का दूध और डबल रोटी आदि जो खाद्य सामग्री है उनको वो उपलब्ध कराते थे। तो यही दूसरे विश्व युद्ध के उत्तरजीवियों को मदद प्रदान करने के लिए 1945 में कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन है, भारत में स्कूल पूर्व बालकों एवं गर्भवती धात्री माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए कौन सी योजना बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर है ICDS। ICDS आरंभिक बाल्यकाल की देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सार्वजनिक अद्भुत सीमा से परे इस कार्यक्रमों में से एक है। जो ICDS कार्यक्रम है वो विश्व में जितने भी संस्थाएं चलाई जाती हैं उन सभी में से सबसे अच्छा माना जाता है। इस योजना का जो शुभारंभ किया गया था वो 1975 से 76 में किया गया था और इस कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती एवं धात्री माताओं तथा शिशुओं के स्वास्थ्य के सेवा के लिए यह योजना बनाया गया था और यह अन्य
सेवाओं को भी प्रदान कर रहा है। इसका जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य, वो 0 से 6 वर्ष के बालकों को के स्वास्थ्य स्तर को सुधार लाना है और बच्चों में पोषण स्तर को सुधार करके जो मृत्यु की समस्याएं बढ़ रही हैं उसको कम करना आईसीडीएस का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम साक्षरता पर केंद्रित है और यह प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले 1935 में शुरू किया गया था, जो कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर लागू किया गया था। प्रौढ़ शिक्षा में जो शिक्षण कार्य है वो वर्णमाला से न होकर के शब्दों से किया जाता है, जिसका विषय दैनिक जीवन से संबंधित होता है, जैसे मकान, खेत, घर इत्यादि, जिससे कि आसानी से समझा जा सके। और ये ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ताकि जो निरक्षर व्यक्ति हो वो जल्दी से इस चीज को समझ सके, इसलिए यह वर्णमाला से न करके शब्दों से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? तो ग्रामीण जनता जो कम पढ़ी लिखी मानी जाती है उसके विकास के लिए सर्वप्रथम 1935 में ग्राम विकास कार्यक्रम लागू किया गया, जो कि प्रभावित और वास्तविक प्रसार कार्य के लिए ग्रामीण स्तर पर इसको प्रारंभ किया गया था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।